लेट्स स्टार्ट विथ बैगेज। तो बैगेज क्या, तो बैगेज तो पहले तो बैगेज, बैगेज व्हाट इज बैगेज। तो बैगेज क्या होता है? बैगेज इंक्लूड्स एंड बट डज नॉट इंक्लूड। इंक्लूड्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड, इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, इट इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, बट इट एक्सक्लूड्स मोटर कार। जो भी मोटर कार होती है, जो गाड़ी होती है, वो नहीं आती है बैगेज में, मोटर कार नहीं आती है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 77, ओनर ऑफ बैगेज टू मेक डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट इन बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म में, तो वो बात खत्म हो गई ना। सेक्शन 78, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू एप्लीकेबल टू बैगेज। तो बीसीडी ऑन बैगेज एक्सीडिंग जनरल फ्री अलाउंस इज 35% प्लस 10%। तो जीएफए के ऊपर जो भी होगा उस पर क्या लगेगा? उसको लगेगा अपना 35% लग जाएगा, प्लस 10% अपना जो एसडब्ल्यूएफ लगता है वो। फिर फायर आर्म्स कैटेगरीज मोर देन 50%। तो ये है ना, अपन बना देता है फास्ट फस्ती 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 एफसीसी। एफसीसी है तो फायर आर्म्स एक भी अलाउड नहीं है। फिर अपना कार्ट्रिजेस, फायर आर्म के जो कार्ट्रिजेस है वो 50 अलाउड है। फिर सिगरेट्स है वो 100%, 100 अलाउड है। सिगरेट्स 100% अलाउड है। सिगार, सिगार 25 अलाउड है। सिगार की स्टिक्स 25 अलाउड है। फिर सिगार की स्टिक्स अपन को 25 अलाउड है। और लास्ट में टबैको है, टबैको है एफसीसीटी। तो टबैको, टबैको अपन को 125 अलाउड है। तो याद कैसे रखना है? एफसीसीटी, 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 एफसीसीटी। तो फायर आर्म्स एक भी अलाउड नहीं है। फिर कार्ट्रिजेस 50 अलाउड है। फिर सिगार्स 100 अलाउड है। फिर सिगार्स 100 अलाउड है। एफ से फायर आर्म 0, कैटेगरी 50, सिगरेट 100, सिगार्स 25, और टी से अपना आ जाता है, टी से टोबैको 125 ग्राम्स आ जाता है। तो इस पे 100% लग जाता है, सब पे 100% लग जाता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। सेक्शन 79, बोनाफाइड बैगेज। बोनाफाइड बैगेज क्या होता है? एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी। तो बोनाफाइड, बोनाफाइड एग्जेम्प्ट हो जाता है, इट इज एग्जेम्प्टेड। फिर आ जाता है पैसेंजर बैगेज रूल्स। रूल 3, जनरल फेयर अलाउंस फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा कोई भी जगह से आ रहा है तो क्या है? तो इंडियन रेसिडेंट, फॉरेन रेसिडिंग इन इंडिया और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या कौन कौन जन? तो इंडियन रेसिडेंट, फिर है फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया एंड टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो उसके ऊपर अपन को 50,000 की लिमिट लग जाती है। तो 50,000 का अपन को जीएफए मिल जाता है। बट अगर कोई भी टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन आ जाता है, तो उस पे अपन को 15,000 का लग जाता है जीएफए। और इन्फंट है तो नील हो जाता है। इन्फंट, इन्फंट पे ऊपर नील जीएफए मिलता है। इन्फंट के ऊपर अपन को नील जीएफए मिलता है ना। टूरिस्ट में क्या आ जाता है? कोई नहीं है तो वो तो एंटर्स इंडिया फॉर स्टे अप टू 6 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स पीरियड। तो 6 मंथ से 12 महीने के लिए जो भी इंडिया में रहता है वो वहाँ टूरिस्ट बन जाता है। नाउ रूल फॉर जनरल फ्री अलाउंस फॉर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार एक्सेप्ट लैंड रूट। तो नेपाल, भूटान और म्यांमार से जो आता है एयर से, मतलब जो लैंड रूट से नहीं आता, लैंड रूट के अलावा जहां से भी आता है, तो उसके ऊपर जीए पे गया है तो वो एनी पैसेंजर 15%, कोई भी और पैसेंजर है तो 15%, और अगर इन्फंट है तो अपन को नील हो जाता है। बट फॉर 2 और मोर पैसेंजर्स जीएफए नॉट अलाउड टू बी पुल। तो अगर दो पैसेंजर साथ में आ रहा है तो पुल नहीं कर सकते। दो पैसेंजर साथ में आ रहा है तो वो पुलिंग नहीं हो सकता कि दोनों में एक, दोनों का साथ में जीएफए कैलकुलेट करें, तो वो नहीं हो सकता। फिर रूल 5, ज्वेलरी अलाउंस। तो ज्वेलरी अलाउंस का क्लास ऑफ पैसेंजर क्या है? पैसेंजर, पैसेंजर रिसाइडिंग फॉर अब्रॉड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो कोई अब्रॉड में अगर 1 साल से ज्यादा, अब्रॉड में 1 साल से ज्यादा रह रहा है तो उसके ऊपर ये रूल लगता है ज्वेलरी अलाउंस का। तो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटी। तो वो कौन सा है? जेंटलमैन को अप टू अ वेट ऑफ 20 ग्राम्स विद वैल्यू कैप ऑफ रुपीज 50,000। तो अगर जेंटलमैन ला रहा है तो जेंटलमैन के ऊपर गया है तो जेंटलमैन के ऊपर 20 ग्राम्स, 20 ग्राम्स या फिर वैल्यू कैप ऑफ रुपीज 50,000। तो 20 ग्राम्स या फिर रुपीज 50,000। और अगर वुमन ला रही है तो उसके ऊपर अपन को, लेडी पैसेंजर ला रही है तो 40 ग्राम्स और 1 लाख की लिमिट लग जाती है। 1 लाख की लिमिट लग जाती है। फिर पीरियड ऑफ स्टे आउटसाइड इंडिया इज लेस देन 1 ईयर। तो इंक्लूडिंग जीएफए नो एडिशनल बेनिफिट। तो अगर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर है फॉर आइटम्स अदर देन ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बार्स, नो एक्सेप्शन अवेलेबल। तो ये सिर्फ ज्वेलरी पे ही मिलता है, बाकी सब जो भी है कि ज्वेलरी पे ही मिलता है। ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बार्स, बिस्किट्स उस पर कुछ नहीं मिलता। फिर अपना आ जाता है कॉम्पिटिशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कॉम्पिटिशन कैसे करना है? तो पहले तो है स्टेप 1, यूज पर्सनल इफेक्ट्स। तो यूज पर्सनल इफेक्ट्स, फिर है
ट्रैवल सुवेनियर्स बोनाफाइड पर्पस एंड वन लैपटॉप, एक लैपटॉप अगर वो 18 साल के ऊपर से है तो वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है। सो नो वैल्यू लिमिट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्टेंट ड्यूटी, तो ये सब चीजें एग्जाम्प्ट हो जाती है, तो ये सब चीजें एग्जाम्प्ट हो जाती है। फिर अपन को क्या करना होता है, तो फिर अपन को क्या क्या, क्या करना होता है, सो कवर्ड इन जनरल फ्री अलाउंस। तो ऑर्नामेंट्स का जो अपन ने लिमिट ऑर्नामेंट्स आ जाता है, फिर कैटरेजेस लेस देन, तो अपन ने जो वो सी FCCT वाले जो लिमिट लेते हैं, तो उसमें सी और टी, और फिर अपना आ जाता है अल्कोहलिक लिकर वाला पॉइंट आ जाता है। तो सी कैटरेजेस लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो वो इसमें आ जाती है। फिर अल्कोहलिक वाइन, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है अल्कोहलिक वाइन, तो वो 2 लीटर बाटली है ना, 2 लीटर तक अपन को अवेलेबल हो जाती है। फिर अपना आ जाता है कैटरेजेस हो गया, फिर सिगरेट्स लेस देन और इक्वल टू 100, फिर सिगार्स लेस देन और इक्वल टू 100 है, फिर सिगार्स लेस देन और इक्वल टू 25 स्टिक्स, और टोबैको लेस देन और इक्वल टू 125 ग्राम्स है, तो वो अपना उतना अलाउड हो जाएगा। फिर ये जो अमाउंट है तो एग्जाम, और ये जो यहाँ पे एक्स 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 करके जो भी अमाउंट आई, वो यहाँ पे एक्स 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 करके जो अमाउंट आई, उसमें से अपन को GFA अलाउड एज पर रूल 3 और 4 कर देना है। तो उसमें से अपन को GFA माइनस कर देना, तो GFA अलाउड एज पर रूल 3 और 4, वो माइनस GFA जो अपन को अलाउड है, वो जो 50,000 और 15,000, अगर इंडिया वाला है तो 50,000, अगर बाहर वाला है तो 15,000, तो अगर बाहर वाला है तो 15,000, तो वो अपन को यहाँ पे माइनस कर देना होता है, वो यहाँ पे माइनस कर दो। तो फिर अपन को कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगा देनी है, कस्टम ड्यूटी @ 35% प्लस 10% SWS वाला अपन को यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा देना होता है। तो ये अपना सॉर्टेड हो चुका है कि भाई क्या 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 है। फिर ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस रूल, तो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंस रूल में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो 3 मंथ्स टू 6 मंथ है, अगर 3 मंथ्स टू 6 मंथ है तो 60,000 की अपन को लिमिट मिल जाती है, 60,000 तक अपन ला सकते हैं। फिर अगर 6 मंथ्स टू 1 ईयर है, 1 ईयर है तो 1 लाख की लिमिट लग जाती है। और अगर वन वन ईयर से 2 ईयर का है, 1 ईयर से 2 ईयर का है तो 2 लाख की लिमिट लग जाती है। और लास्ट में अगर 2 ईयर से ज्यादा रह के बाहर से आ रहा है तो अपन को 5 lakhs की लिमिट लग जाती है, तो वहां पे 5 lakhs की लिमिट अपन को लग जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टू कौन कौन सी आइटम्स नहीं ला सकते, तो कलर टेलीविजन है, वीडियो होम थिएटर सिस्टम है, डिश वॉशर है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स ऑफ कैपेसिटी अबाउट 300 लीटर्स है, फिर डीप फ्रीजर है, वीडियो कैमरा और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सच वीडियो कैमरा विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नेमली टेलीविजन रिसीवर, साउंड रिकॉर्डिंग और रिप्रोड्यूसिंग apparatus, video reproducing apparatus, cinematographic films of 35 mm and above, गोल्ड और सिल्वर, तो ये सब नहीं ला सकते। फिर करेंसी, तो वो फेमा के करेंसी अगर लानी है, रुपया लाना है तो वो फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग लाओ, तो वो फेमा के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन को लाना होता है। फिर अनकम्पनीड बैगेज, तो क्या अनकम्पनीड बैगेज क्या होता है, तो अनकम बैगेज रूल्स अप्लाइज टू अनकम्पनीड बैगेजेस से। तो वो क्या होता है कि अराइवल ऑफ पैसेंजर है, तो 2 months बिफोर पैसेंजर अराइवल, 2 months बिफोर, और 1 month after, अनअकम्पनीड बैगेज शैल अराइव विद इन 1 month ऑफ पैसेंजर अराइवल, तो यहाँ पे 1 month ऑफ, तो उस पे भी अपन को लग जाता है। फिर रूल 9 एप्लीकेशन ऑफ बैगेज रूल्स टू क्रू मेंबर्स, तो क्रू मेंबर्स पे क्या है कि अगर ऑन ड्यूटी है अलाउड टू ब्रिंग चॉकलेट्स, तो क्रू मेंबर्स पे क्या है, तो दो दो प्रोविजन इस पे लग जाता है। तो अगर ऑन ड्यूटी है क्रू मेंबर्स अगर ऑन ड्यूटी है, अगर वो ऑन ड्यूटी है तो उनको अलाउड टू ब्रिंग चॉकलेट और चीज ला सकते हैं, अलाउड क्या है, चॉकलेट और चीज, और कॉस्मेटिक गिफ्ट्स और गिफ्ट्स फॉर सेल्फ और फैमिली अप टू ₹1500 तक का वो ला सकते हैं, तो 1500 रुपए तक का वो लोग ला सकते हैं। फिर टर्मिनेशन फ्रॉम जॉब, तो उसके ऊपर अगर वो टर्मिनेट हो गया तो फिर अपना नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजन ही बन जाता है। फिर सेक्शन 80 टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज कंटेन्स ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड्स, तो वहां पे ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड्स है, अगर ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड्स है तो उसको उसके ऊपर अपन को PO में रिक्वेस्ट ऑफ पैसेंजर डिटेन सच गुड्स, तो उसके ऊपर अपन को डिटेन कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डिटेन करना पड़ सकता है। सच आर्टिकल एंड रिटर्न इट टू हिम ऑन हिज लिविंग इंडिया, पैसेंजर अनेबल टू कलेक्ट रिटर्न एज कार्गो और थ्रू ऑथोराइज पैसेंजर, तो अगर वो नहीं ले जा सकता तो कार्गो के थ्रू या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन के थ्रू उसको फिर से भेज दो। तो दैट वाज इज आवर चैप्टर बैगेज।